दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूं। जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया तो मैंने सबसे पहले यह देखा कि लोगों को घूरना बदतमीजी मानी जाती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुस्लिम महिलाओं को पश्चिमी देशों में सबसे पहले यही नोटिस करना चाहिए। वे कुछ नहीं कहती क्योंकि अगर आप अपनी संस्कृति की आलोचना करें तो उसी पल पाकिस्तान या किसी भी तीसरी दुनिया के देश से, यहाँ तक कि भारत से भी, कोई भी मुस्लिम महिला जो किसी पश्चिमी देश में जाती है, सबसे पहली चीज जो वह महसूस करती है वह यह है कि लोग उसे घूर नहीं रहे हैं, क्योंकि घूरना यहाँ बदतमीजी माना जाता है। मैंने भी यह महसूस किया। मुझे पता है कि हर कोई यह महसूस करता है। मुझे मालूम है कि पश्चिमी देशों में महिलाएं आधी रात को बाहर पाकिस्तान से अधिक सुरक्षित हैं। मैं कह सकता हूँ, ओह, वे कहते हैं यही हाल मिस्र और लगभग हर मुस्लिम देश का है। वहाँ सुरक्षित नहीं है। शायद दुबई और सऊदी अरब सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन यूरोप की सड़कों पर भीड़ लगाने वाले अमीराती नहीं हैं। ये तीसरी दुनिया के लोग हैं, जैसे उत्तर अफ्रीकी, पाकिस्तानी, बंगाली, भारतीय। तो ये काफी विडंबना है कि प्रगतिशील लोग ही इन तीसरी दुनिया के प्रवासियों को ला रहे हैं और इस प्रक्रिया में वे महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। क्या नारीवाद, मीटू आंदोलन, महिलाओं के अधिकार और यौन उत्पीड़न की देखभाल प्रगतिशील आदर्श नहीं थे? क्या महिलाओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए थी? पर ऐसा नहीं है। वे महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के बजाय तीसरी दुनिया के प्रवासियों के अधिकारों की ज्यादा परवाह करते हैं। वैसे भी पुरुषों की कोई परवाह नहीं करता। देखिए, एक इटालियन महिला माया रोम के टर्मिनस स्टेशन के पास घूम रही है और देखिए उसके साथ क्या होता है। ये बहुत सुंदर है। ठीक है, धन्यवाद। बेला चाओ इटालियन प्रतिरोध का प्रसिद्ध गीत है जिसमें एक लड़की की कहानी है जो टर्मिनी स्टेशन पर अकेली घूम रही है। अब हम माया के साथ स्टेशन में थोड़ा घूमेंगे और देखेंगे कि क्या अभी भी वे लोग हैं जो परेशान करते हैं और दखल देते हैं लड़कियों को। माया, अब चलो हम थोड़ा घूमेंगे, तुम्हें क्या उम्मीद है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि अक्सर मैं अकेले घूमती हूँ। वह जागरूक महिला है। कहती है सब अच्छा होगा क्योंकि मैं अक्सर अकेले घूमती हूँ। और मैं हमेशा निश्चिंत रहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि सभी प्रगतिशील जागरूक महिलाओं को इन प्रवासी हॉटस्पॉट्स के आसपास घुमाना चाहिए। आप क्या सोचती हैं? क्या आप चाहती हैं कि ये लोग हमारे देशों में हर जगह फैल जाएं? क्या यही आप चाहती हैं? देखते हैं आगे क्या होता है। चलो। मैं एक आदमी हूं और मैं उसके लिए डरा हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं इस इलाके में रहा हूं। मैं 2 बार रोम गया हूं। पहली बार 2017 में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था। वो नीचे गई थी। वही मेरा इटली और यूरोप में पहला अनुभव था। हमारे मन में यूरोप की एक रोमांटिक छवि थी, जैसे पत्थरों की गलियां और कुछ इतालवी लोग देखने मिलेंगे। हमारे मन में यूरोप की पूरी तरह रोमांटिक छवि थी। लेकिन भाई, मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत जल्दी पता चल गया कि इटली इटालियनों की नहीं रही, और तब तो हालात इतने बुरे भी नहीं थे। ये 2017 की बात है। तब हालात बस खराब होना शुरू ही हुए थे। नमस्ते। ओह, गर्मी लग रही है। हे भगवान। देखो, इसकी आंखों की चमक देखो। अरे मेरे। भगवान, कितनी खूबसूरत सुनहरी बालों वाली है। वो बहादुर है। उसके पीछे कोई नहीं है। वो बालकनी से जा रही है। हे भगवान, वो सच में बहादुर है। माफ कीजिए, क्या मैं आपके साथ यौन उत्पीड़न कर सकता हूं? कृपया। क्या मैं करूं? सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। क्या वो गोरा आदमी भी ये गलत कर रहा था? ओह देखो, ओह नहीं नहीं नहीं, वो पहले से ही नीचे देख रहा है, तो मुझे लगता है कि वो इन पिल्लों को देख रहा है। हाँ, उसके लिए किसी के बम को घूरना तो बिल्कुल उसके स्वभाव के खिलाफ है। जब भी मैं पत्नी के साथ होता हूं और कोई हॉट लड़की आती है, मुझे वही फील होता है जैसा हॉल पास फिल्म के उस आदमी को हुआ था। मैं पहले से ही उस दिशा में देखना शुरू कर देता हूं, ताकि जब वो लड़की वहां से गुजरे तो मैं पहले ही देख सकूं और मेरी पत्नी को मुझ पर शक भी नहीं होगा।
मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर रहा था। देखो, वो पहले से ही देख रहा था। वो पहले से ही उस दिशा में देख रहा था। देखो, वो पहले से ही, वो लड़की तो अभी वहां से गुजरी भी नहीं है। वो पहले से ही पपीज देख रहा है। सब यूं ही गुजर रहे हैं। मुझे शक है। मेरा उसे देखो, उसे देखो, उसकी आंखों को देखो। वो बस उसे घूर रहा है। उसकी नजरें एक्सरे जैसी हैं। मुझे यकीन है वो ऐसा ही है। वो काला कपड़ा, तुम्हारे कपड़े मेरे लिए अदृश्य हैं। मैं उसके आर पार देख सकता हूं। ओफो, निकाल दो। मुझे नहीं पता। महिलाओं, आपको ये पसंद नहीं आता होगा। हमें यही बताया गया था। हमें कहा गया था घूरो या गलत हरकतें मत करो। हमने मान लिया। फिर भी आप ऐसे बेहया लोग लाते हो। हाँ, मेरे तो क्या मैं आपके कपड़े उतार सकता हूँ? कृपया इसके बारे में चिंता मत कीजिए। आपको बस वहाँ बैठना है और बाकी सब मैं कर लूँगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक रानी की तरह पीछे बैठ जाइए। मैं आपके कपड़े उतार कर आपको अच्छा महसूस कराऊंगा। मुझे करने दीजिए। हाँ, बिल्कुल, ये तरीका काम करता है। महिलाओं को रिझाने के इतिहास में ये लाइन हमेशा काम आई है। मुझे आपको कपड़े उतारने दीजिए। माफ़ कीजिए। क्या मैं बस आपको कृपया? मुझे समझ नहीं आता इनके दिमाग में क्या चलता है। मैं एक आदमी हूं। पहले मेरी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा थी। अब 42 साल की उम्र में शायद कम हो गई है। लेकिन ये वही ख्याल हैं जो आपके दिमाग में तब आते हैं जब आप 17-18 साल के होते हैं। लेकिन आप ये बातें कभी खुलकर नहीं कहते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन लोगों को इतना बहादुर क्या बना रहा है? इन्हें देखो, यहाँ कोई इटालियन नहीं है। यह रोम का दिल है। यह रात का समय है, इसलिए यहाँ कोई इटालियन नहीं है। वे बेहिचक यहाँ हैं। यह उनके लिए बड़ा रोमांच है। वे परिवार के साथ नहीं हैं, बहनें भी नहीं हैं। वे बोर और उत्तेजित हैं। वे सोचते हैं, हाँ, जानते हो क्या, ये लोग हमेशा ऐसी बातें सोचते हैं, बस समय की बात है। इसी कारण यहाँ यूरोपीय महिलाओं पर तीसरी दुनिया के प्रवासियों द्वारा अधिक यौन हमले होते हैं। कभी कभी वे निराश होकर सोचेंगे, ओह, क्या करें। मैंने एक लड़की से बात करने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हें कपड़े उतार सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें? उसने मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। तो अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। 100% यह तो निश्चित है। उनका दिमाग ऐसे ही काम करता है। हे भगवान, हे भगवान, इन सब को देखो। हे भगवान। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे मुझे लगता है कि वो ऐसा करते हैं। मुझे लगता है वो ऐसा करते हैं। हाँ, मेरे साथ बैठो और लंच करो। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? इस लड़के की हालत देखो। हाँ हाँ, ये तो काम करेगा। माफ करना, ऐसा होना चाहिए था। मैं बस उनकी तरफ से हंस रहा हूं। लेकिन बेशक ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे नहीं पता एक औरत होने पर तुम्हें कैसा लगेगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं सच में कभी बाहर नहीं जाऊंगा। और शायद यही वजह है कि वो इसे एक प्रयोग के तौर पर कर रही है। क्या तुम आसपास बहुत सी औरतें देख रहे हो? क्या वो डरी हुई हैं? इन्होंने अपने लोगों के लिए कैसा साला देश बना दिया है, जब 20-30 साल पहले ये बिल्कुल अलग दुनिया थी। मैं हूं। इवाना गाबो ने कहा, आओ साथ करें। इसे वहां पर देखो। ओह, वह बहुत चिंतित है। No, no. No, no, grazie. No. 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 नहीं.
तो माया, सैर कैसी थी और तुम्हें कैसा लगा? सच कहूँ तो मुझे इससे कहीं बेहतर उम्मीद थी। मुझे भी इससे बेहतर उम्मीद थी। सच में तुम जाग गई क्या? सच में? आंखें मेरी क्योंकि वहां कई टिप्पणियां और गंदी नजरें थीं। मैंने सोचा था सब मर्द एक जैसे हैं, लेकिन प्रवासी मर्द बेहतर हैं। इन जागरूक महिलाओं को तीसरी दुनिया के प्रवासी हॉटस्पॉट्स का शानदार दौरा कराना चाहिए। बहुत सी टिप्पणियां और गंदी नजरें मिली। हर कदम पे मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी क्योंकि वहां मौजूद लोग लगातार परेशान कर रहे थे। तुम्हें केवल जुबानी परेशान किया गया। तुम बहुत किस्मत वाले हो। शायद ये रात के 8-9 बजे की बात है। अभी शुरुआत है। इसे 1-2 बजे करो। जल्दी ही पता चल जाएगा। ये सिर्फ बातें नहीं रहेंगी। सब कुछ सिर्फ जुबानी है। मैं चाहती हूँ कि मैं आज़ादी से कपड़े पहन सकूं, जैसे चाहूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे चाहूँ वैसे कपड़े पहन सकूं और मुझे सम्मान मिले। जानते हो, वे 100% गारंटी देते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे, वे कहेंगे हमें लगा वह वेश्या है। अगर आप खुले बाल और टाइट कपड़े पहनती हैं जिससे बॉडी शेप दिखती है तो लोग आपको बदचलन समझते हैं। हमारी ट्रेनिंग कहती है कि चाहे कोई वेश्या हो, उसे यौन या मौखिक रूप से परेशान करने का अधिकार नहीं है। आपको अधिकार नहीं है। ट्रेनिंग में फर्क देखिए। ये लिंग की वजह से नहीं है। हमारी इच्छाएं न कम है न ज्यादा। हम सभी इंसान हैं, पर हमारी सांस्कृतिक परवरिश अलग है। यही वजह है। इसीलिए संस्कृतियां मायने रखती हैं। अगर आप तीसरी दुनिया की वासना प्रधान संस्कृतियों के लोगों को लाते हैं और उनसे आम जॉन टॉम जैसा व्यवहार चाहते हैं तो यह संभव नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पसंद की इज्जत करूँ। लेकिन इन्हें कौन समझाएगा? वैसे सिर्फ महिलाएं शिकार नहीं हैं। देखिए, एक जर्मन लड़के को तीसरी दुनिया के प्रवासियों ने पीटा, पर मैं वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब ऐसे वीडियो बैन कर देता है और आप ब्लर वीडियो देखकर नाराज होंगे। तो यही बात उस फ्रेंच पत्रकार ने कही थी। जब कोई कई देशों की यात्रा कर फ्रांस लौटता है तो सोचता है हमारे देश के साथ क्या किया है इन्होंने। सच में यह सवाल हर यूरोपीय को रोज पूछना चाहिए। बाकी सब भूल जाओ। जीवन यापन की लागत, महंगाई, आवास संकट, पेट्रोल के दाम। हाँ, ये बातें मुश्किल हैं और आपको सरकार पर दबाव डालना चाहिए, लेकिन सामान्य हालात में, क्योंकि 10 या 15 साल के भीतर जब तक आप जागेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे और अपनी सरकारों से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने हमारे देश के साथ क्या किया है, तब तक आपके पास देश नहीं बचेगा। यही बात ट्रंप का मतलब था। ट्रंप हमारे समय के सबसे बड़े दार्शनिक नहीं हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा दार्शनिक होना जरूरी भी नहीं है। अपने देशों के साथ जो हो रहा है उसे देखना अपराध है, अपराध। हाँ, ये सच है कि पोलैंड अभी भी वही है, जबकि फ्रांस अब वैसा नहीं रहा। हकीकत ये है कि 40 साल पहले की पोलैंड और आज की पोलैंड एक जैसी हैं, जबकि आज का फ्रांस पहले से बिल्कुल अलग है। इसमें आंशिक रूप से प्रवासन भी जिम्मेदार है। अब पोलैंड में युवा लड़कियां निडर होकर बाहर जाती हैं। जाहिर है पोलैंड में ऐसी युवा लड़कियां हैं जो जैसे चाहें वैसे कपड़े पहनती हैं, वे खुद को सेंसर नहीं करती। अब ऐसा कहाँ नहीं होता। वे फ्रांस की बात कर रहे हैं। वहां भी महिलाएं अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती। फ्रांस रोमांस और फैशन का केंद्र। उनकी महिलाएं नहीं पहन सकती। जो फ्रांसीसी सामान्य कपड़े मानते हैं वे सामान्य कपड़े नहीं हैं, क्योंकि इन तीसरी दुनिया के प्रवासियों की नज़र में ओह, वह तो जरूर चाहती है। फ्रांस में आपको भरोसा दिलाता हूं, पेरिस में किसी शनिवार की रात बाहर निकलें, बहुत सी जवान लड़कियां मिलेंगी। यह सच में दोहरी मार है। वे बहुत असभ्य और बदसूरत हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि उनके पास मौका है। तो भले ही आप बहुत हैंडसम आदमी हो और आप ऐसा करें, हे क्या मैं तुम्हें कपड़े उतार सकता हूं, फिर भी ऐसा ही है, हे भाई अपनी लेवल बढ़ाओ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, असल में ये उससे भी बुरा है, क्योंकि गेम ना होने के अलावा ये लोग बहुत बदसूरत भी हैं। माफ कीजिए। वे अपने पहनावे में खुद को सेंसर करती हैं, जबकि पोलैंड में ऐसा नहीं है। मैंने देखा है
आप वारसो में दिन या रात के किसी भी समय बिना अपनी सुरक्षा की चिंता किए आजादी से घूम सकते हैं। ये तो मेरे लिए भी पेरिस में नहीं है, मैं जो एक आदमी हूं फिर भी मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है। एक निश्चित समय के बाद पेरिस के कुछ इलाकों में ये एक समस्या है। लंदन के कुछ हिस्सों में भी मुझे डर लगता है, जबकि मैं आदमी हूँ। पोलैंड में ऐसा नहीं होता। मैं देखता हूं और सोचता हूं हमारे देश ने क्या किया। यही है दोस्तों, यही है। इस तीसरी दुनिया के प्रवासी को देखो। ओह, इस फ्रेंच महिला को देखो जिसे पेरिस मेट्रो में एक प्रवासी ने मारा। एक फ्रेंच व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। वह शामिल नहीं हुआ था, पर एक फ्रेंच आदमी ने उसे बचा लिया। महिला को अल्जीरियाई आदमी ने बेरहमी से थप्पड़ मारा। इसे देखो, एक फ्रेंच महिला और एक पाकिस्तानी आदमी। वे नजरअंदाज करते हैं। इसे देखो, इसे देखो, जिस तरह से वह उसे देख रहा है। हे भगवान, देखो, वह उसे छू रहा है। क्या गंदा, घिनौना जानवर है, जानते हो? पाकिस्तान में ऐसे लोगों को बस में बैठने तक की इजाजत नहीं है, और यहां ये लोग हैं। सुनिए, वह क्या कहना चाहती है। आप में से कई लोग मुझे बताएं कि आपने अपनी जगह क्यों नहीं बदली। मुझे नहीं पता ये स्वभाव की बात है या नहीं, पर मुझ में है। सच कहूं तो हाँ, पर तब बोल नहीं पाया। मैं हैरान रह गई थी। एक समय पर उसने मुझे छुआ। उसने मेरी टांग छुई। मैं चिल्लाना चाहती थी, तुम क्या कर रहे हो, पर बोल नहीं पाई। मैं कसम खाती हूँ। शरीर एकदम सुन्न हो जाता है, जैसे कि ये पागलपन है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ये ना दिखाएं कि आपको डर लग रहा है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच में मैं कसम खाती हूँ, इससे उन्हें और मजा आता है। समझ रही हो ना? बस डरा हुआ, बस डरा हुआ। इसे देखो, इसे देखो। तुमने अपने देश के साथ क्या किया? क्या तुमने इसी के लिए सभ्यता सीखी? तुम लोगों ने इसी के लिए सभ्यता सीखी। क्या इसी के लिए तुम सभ्य बने थे? और कौन इसे भूल सकता है? इस महिला को देखो, मैंने इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया था। इसे देखो, वह इसे रिकॉर्ड कर रहा है। ओह भगवान! सिंगल, अच्छा, बढ़िया। क्या आप इच्छुक हैं? हाँ, ओह सच में, क्या बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी जिंदगी रात 1 बजे ऐसे बदल जाएगी। कितनी खुशकिस्मत औरत हूं मैं। चलो, क्या तुम्हारे पास कमरा है? यही उनकी सबसे जंगली कल्पना है। हर बातचीत का यही अंजाम होगा, क्योंकि मैं इच्छुक नहीं हूं, बेचारी लड़की। लेकिन मैं इच्छुक नहीं हूं। क्यों? तुम इच्छुक क्यों नहीं हो? ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही असभ्य, गंवार या गरीब हूं। माफ करना, तुम बहुत हैंडसम हो, पर मैं इच्छुक नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आता। ये एक चीज है जो मैंने अभी अभी की है। 30 सेकंड पहले मैंने ये अगले लड़के के साथ किया जो मुझसे बात करने आया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि एक लड़का मुझसे बात करने आया, तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने मेरा फोन ले लिया और उसे जमीन पे फेंकने लगा। मुझे बहुत डर है कि वो मेरा पीछा करेगा। मुझे बहुत डर है कि वो मेरा पीछा करेगा। उसने मेरा फोन लिया और उसे जमीन पे फेंक दिया। उसने कहा, हाँ, तुम मेरी वीडियो नहीं बना सकती, और सब गंदी, कमीनी, और सब तुम क्या समझती हो अपने आप को, तुम क्या समझती हो अपने आप को, और सब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो ये सब शुरू होता है। अरे जानू, कैसी हो? मुझे तुम में दिलचस्पी है। क्या तुम कुछ करना चाहोगी? मुझे कुछ आइडिया आए हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, कमीनी। मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो सवाल है, ये किसने किया? टॉमी रॉबिन्सन ने इस पर अंधेरा होने के बाद एक अच्छा वीडियो बनाया था कि क्यों फ्रांस की महिलाओं को राजधानी में सुरक्षा लेनी पड़ती है। उसने अच्छा वीडियो बनाया, मैंने अभी नहीं देखा। शायद यही है। मेरी राय में यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
आपके पास जीवन यापन की लागत का संकट है, आपके पास महंगाई है, आपके पास पेट्रोल के दाम हैं, खाने पीने की चीजों के दाम हैं। मैं इन समस्याओं की गंभीरता को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन यह उससे भी ज्यादा गंभीर है। कम से कम आपके पास अभी देश है जिसे सुधार सकते हैं। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं जैसे अब तक चल रही हैं, जैसा कि स्पेन में हुआ और वैसे ही फ्रांस में भी वैसे ही जैसे स्पेन में हुआ, वे इन अपराधियों को मतदान का अधिकार देने वाले हैं। ये अवैध प्रवासी हैं और अब इन्हें भी मतदान का अधिकार मिलने वाला है। और यह जर्मनी में भी होने वाला है, यह इटली में भी होने वाला है, यह हर जगह होने वाला है। आपको जाग कर कहना होगा, हमें देश वापस चाहिए। यही आपको करना चाहिए, वरना आप जानते हैं क्या, मुझे नहीं पता, भविष्य बहुत ही अंधकारमय लग रहा है।